और अब बात करेंगे मॉनसून के डेंजरस प्लान की। वैष्णो देवी में फ्लड एट फुल स्पीड। बजरंग बली के सामने बाढ़ भयंकर। पलक झपकी और बह गया पुल। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड बादल ब्लास्ट। काशी में डूब गया नमो घाट। गंगा की तेज धार, मुश्किल से अंतिम संस्कार। लौटते मॉनसून का रौद्र रूप। तो मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है। अगस्त के आखिर तक ही मॉनसून सक्रिय रहता है, लेकिन जाते जाते मॉनसून रौद्र रूप दिखा रहा है। आपको पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का प्रचंड रूप दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मां वैष्णो देवी धाम में आए फ्लैश फ्लड की तस्वीरें। समुद्र तल से 5000 फीट ऊपर आसमान से आई तबाही हैरान करने वाली थी। रिपोर्ट आप देखिए। ये देखो जगदम पानी आ गया। पानी का ये रौद्र रूप ऐसा लग रहा है जैसे अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। पहाड़ी या कोई बादल फटी। इन लोहे की रेलिंग्स को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी धाम के पास बीती रात फ्लैश फ्लड आया। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर शुक्रवार को इतनी भयंकर बारिश हुई कि वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जिन रास्ते पर श्रद्धालु पैदल या घोड़े से चलते थे, वहां पर पानी फुल स्पीड में बहने लगा। ये देखिए कैसे श्रद्धालु तेज बहाव से बचने के लिए रेलिंग पकड़कर खड़े हैं। कोई बीचों बीच रेलिंग पकड़े खड़ा है तो कोई किनारे रेलिंग के सहारे पानी से बचने के लिए टिका है। अगर यहाँ किसी का हाथ छूटा तो सोचिए वो पानी के बहाव के साथ कहां आकर गिरेगा। हिमकोटी के पास पानी की डराने वाली एक और तस्वीर देखिए। पहाड़ से भारी बारिश के बाद जब पानी आता है तो इसी खतरनाक रूप में आता है। बाढ़ गंगा के पास पानी प्रचंड वेग से बह रहा है। भारी बारिश के कारण बीती रात कुछ देर के लिए वैष्णो देवी की यात्रा रोकनी पड़ी। जो श्रद्धालु जहां थे वो वहीं फंस गए। आपदा प्रबंधन की टीमें हाई अलर्ट पर थीं, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शनिवार सुबह हालात कुछ सामान्य हुए तो यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देहरादून में भी तबाही आई। मूसलाधार आफत की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। देहरादून में अब ऐसा लग रहा है जैसे टपकेश्वर महादेव भी पानी के प्रहार के आगे मजबूर हैं। आलम यह है कि पानी के आगे इंसान, भगवान सब बेबस है। रिपोर्ट आप देखिए। बजरंग बली के सामने बाढ़ भयंकर। टपकेश्वर महादेव मंदिर में जल तांडव। पानी की ये डराने वाली तस्वीर देहरादून की है। तमसा नदी की तेज धार बेहद डरावनी है। भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर पानी ने तांडव मचा दिया। देखिए इन डरावनी लहरों को। उफान पर बह रही तमसा नदी में मंदिर का भी आधा हिस्सा डूब गया है।
मंदिर के बगल में ही हनुमान जी की करीब 20 फीट ऊंची मूर्ति है। बजरंग बली के घुटनों तक बाढ़ का पानी बह रहा है। आसमानी आफत ने पहाड़ों पर ऐसा प्रहार किया कि हर तरफ हाहाकार मचा है। भारी बारिश के कारण तमसा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। पुजारियों के कमरे को भी पानी ने घेर लिया है। शुक्रवार से हो रही मूसलाधार बारिश और उसके बाद देहरादून के रायपुर ब्लॉक में शनिवार सुबह सुबह बादल फटने से बर्बादी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। देहरादून में बर्बादी के हालात को इस पुल को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। देहरादून में सांग नदी पर बना पुल ही टूट गया। पुल के बीच का हिस्सा पानी के साथ बह गया और अब बीच में खाली जगह साफ दिख रहा है। पुल का करीब 50 मीटर का हिस्सा गायब है। नदी में पानी का प्रचंड बहाव देखिए। जो पाइप लटकी हुई है वो पानी के बहाव के कारण बार बार हवा में उछल रही है। ये पुल देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ता था। हम इस वक्त देहरादून की सौंग नदी पर हैं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बारिश के मंजर से बारिश का किस तरह का तबाही आई है। बारिश के मंजर ने ये पुल का पूरा हिस्सा, ये देखिए मैं आगे नहीं जा सकता। सांग नदी पर बने इस पुल में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद अब पूरा पुल खतरनाक हो चुका है। देहरादून में टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने कई इलाकों में जाकर बाढ़ और फ्लैश फ्लड का जायजा लिया। देखिए किस कदर गाड़ियां, देखिए कैसे ये कारें पानी के बहाव में फंसी हुई हैं। घर के आगे से नदी बहती हुई जा रही है। देहरादून के मालदेवता इलाके में सांग नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। यहाँ पर कई रिजॉर्ट्स और होटल्स थे जो अब पानी से घिर चुके हैं। नदी के किनारे फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और अब उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं देहरादून के उसी रिजॉर्ट के सामने। आप स्थिति देख सकते हैं, ऊपर गांव में बादल फटा है और स्थिति, पानी की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि घुटनों, और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो और गहरा होता जा रहा है पानी। और यहाँ कुछ युवा है मेरे साथ, आप सुबह का घटनाक्रम में भी वहाँ पे थे, थोड़ा सा बताइए क्या था पूरा घटनाक्रम। सुबह से बहुत भयंकर यहाँ पर बारिश, उफान पर, नदी बिल्कुल उफान पर है। अभी तो जलस्तर थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन सुबह से बहुत तेज यहाँ पर नदी का उफान पे थी। अभी थोड़ा कम हो चुका है। अच्छा, लेकिन जान माल की बात करूँ तो क्या क्या सिचुएशन है? कुछ घर बह गए हैं, सूचना आ रही है? कुछ घर बह चुके हैं और पशु बह चुके हैं यहाँ पर। देहरादून में कुछ जगहों पर लोग खुद से सड़क से मलबा हटाते हुए नजर आए ताकि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो और सड़क पर बाढ़ का खतरा न पैदा हो। देहरादून में टूटे हुए रास्ते को बनाने के लिए अब बुलडोजर को भी काम पर लगा दिया गया है। कुदरत के अटैक के बाद देहरादून में बिगड़ती सूरत का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बुलडोजर पर निकले। बुलडोजर के सहारे वो ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां कार से या पैदल जाना मुश्किल था। कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं। देहरादून के आसपास बहने वाली नदियां, नाले उफान पर है। तबाही वाली बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड में देहरादून के अलावा चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, यमकेश्वर और चंपावत में भी भारी बारिश से तबाही आई है। यमकेश्वर जिले की तस्वीरें देखिए। यहाँ पहाड़ों से पानी के साथ पत्थर भी बहकर आने लगा, जिसकी वजह से बर्बादी दिख रही है। ये देखिए, भारी बारिश के कारण सफेद रंग की कार कैसे एक मलबे में समा गई है। लोहे के इस पुल को जोड़ने वाला रास्ता ही पूरी तरह से टूट चुका है। आसमान से पानी तो आया, लेकिन लोगों को पानी के लिए तरस आ गया। देखिए कैसे खतरनाक हालात में हैंडपंप से पानी निकाला जा रहा है। लोग जान की बाजी लगाकर हैंडपंप से पीने के लिए पानी निकाल रहे हैं। यहाँ की मिट्टी कभी भी धंस सकती है। उत्तराखंड के बिजनी इलाके में पहाड़ी रास्ते पर मिट्टी जम गई है और पीछे पानी का झरना बह रहा है। उत्तराखंड में आई आसमानी आफत की ये तो कुछ और तस्वीरें थी। जिस रफ्तार से पहाड़ी राज्य में बारिश हुई है, आगे और भी खतरनाक तस्वीरें सामने आ सकती हैं। देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। उत्तराखंड के मसूरी में भी केम्प्टी फॉल ने लोगों को डरा रखा है।
टूरिस्ट ने डरावने मंजर को अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए, ये उत्तराखंड के मसूरी की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कैंपटी फॉल उफान पर आ गया। देखते ही देखते अचानक पहाड़ से ऐसा सैलाब आया कि वहां मौजूद पर्यटकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मलबे से भरे पानी ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एकाएक सभी टूरिस्टों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। इस मूसलाधार आफत की भयावह तस्वीर ने सभी को डरा दिया। फिलहाल बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रखी है। वहीं उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बरसात के बाद अब पानी निचले इलाकों की ओर बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पानी अब नदी के किनारे बने आश्रम और मंदिरों तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश की, जहां जो घाट के किनारे बने हुए मंदिर हैं, आश्रम हैं, वहां पर भी पानी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। खतरे के निशान के पास गंगा नदी बह रही है और ये आप देखिए तेज बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग ने अगले भी कुछ दिन तक ऐसे ही बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां भारी बारिश से भयंकर तबाही नजर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि बीते 24 घंटे में राज्य में 30 से ज्यादा फ्लैश फ्लड आए हैं। इन घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 और लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थिति को गंभीर मानते हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं से हिमाचल की यात्रा न करने की अपील की है। महज 5 सेकंड में रेलवे का ये पुल पानी के तेज बहाव में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि अपने साथ रेलवे पुल का एक हिस्सा बहाकर ले गया। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं। कांगड़ा घाटी रेल मार्ग पर चक्की खड्ड पर बना रेल पुल का एक पिलर टूटा और रेल लाइन उखड़ गई। नदी की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे सारे पिलर पानी में बह जाएंगे। दरअसल इस पुल पर कुछ दिन पहले ही दरारें आ गई थी। एहतियातन रेलवे ने इस पुल से ट्रेन का आना जाना बंद कर दिया था। जाते जाते मॉनसून ने इस पुल को अपना शिकार बना लिया। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर आई है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर गिर रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर इस ट्रक पर आ गिरा। ध्यान से देखिए, ट्रक के ऊपर कितनी बड़ी चट्टान पड़ी हुई है और उसके अगल बगल कई छोटे बड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बस में सफर कर रहे यात्रियों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत जान माल का नुकसान हुआ है और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। अभी तक जो सूचना मिली है, हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से आज तक 15 लोगों की जान इस बरसात के कारण, बारिश के कारण हुई है। कांगड़ा में भी और मंडी के और क्षेत्र में, कुल्लू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर से सड़कों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सड़कें बहुत डैमेज हुई हैं। दरकते पहाड़ ने शिमला में भी कहर बरपाया है। पहाड़ का 6 फीट ऊंचा टुकड़ा सीधे इस पेट्रोल पंप पर आकर गिरा। इस हादसे के कारण पेट्रोल पंप पर खड़ी 3 गाड़ियां चकनाचूर हो गई। अरे अभी आया पत्थर ऊपर से नीचे, अभी ये निकली ये आया पर पत्थर अभी देखो साइड में। पत्थर के अटैक से पेट्रोल टैंकर का ऊपरी हिस्सा पिचक गया। पेट्रोल पंप वाली मशीन टूटकर जमीन पर आ गई। पत्थर के प्रहार से यह मिनी टेम्पो भी आधा पलट गया। हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना अगर ये पहाड़ का टुकड़ा सीधे किसी कार पर गिरता तो उसके अंदर बैठे इंसान की क्या हालत होती अंदाजा लगा सकते हैं।
पहाड़ पर भारी बारिश कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बस को देखकर अंदाजा लगाइए। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से पठानकोट जा रही बस सड़क के किनारे लटक गई। बस किसी भी वक्त खाई में गिर सकती है। बारिश के कारण इस सड़क पर अचानक से बड़ा सा गड्ढा बन गया और बस खाई की ओर लटक गई। जिस वक्त हादसा हुआ बस में 35 लोग सवार थे। गनीमत यह थी कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अगले 24 घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ बारिश का खौफनाक मंजर आपने देखा। अब आपको मैदानी इलाकों में बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है और एक एक कर घाटों की सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते हुए रिहायशी इलाकों में भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, पहले वो आपको बताते हैं। 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हिमाचल में बाढ़ और बारिश की वजह से हो चुकी है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते देखिए किस तरह जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और इस बीच दुखद खबर यह है कि 24 घंटे में 19 लोगों के जान जाने की खबर है। बाढ़ बारिश में 9 लोग जख्मी भी हैं और 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि अभी पर्यटक अगर हिमाचल प्रदेश घूमने आने की सोच रहे हैं तो फिलहाल अपने प्लान्स को रोक दें। अभी हिमाचल घूमने के लिए ना आए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। और ये कितना खतरनाक है इस बात का इसी से अंदाजा लगाइए कि पिछले 24 घंटे में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 9 लोग घायल हैं, 6 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए रेस्क्यू की टीमें लगातार काम कर रही हैं। तो कुदरत की मार के आगे जिंदगियां बेबस हैं, इसीलिए बार बार आपसे अपील की जा रही है कि आप लोग सावधानी बरतिए। जैसे आपको प्रशासनिक अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जिस तरह आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे आप उनकी बात का पालन कीजिए और जिन सुरक्षित स्थानों पर आपको वो रुकने के लिए कह रहे हैं वहां पर रहिए। देखिए बीते 24 घंटे में हिमाचल में 19 लोगों की जान जाने की खबर है, 9 जख्मी हैं। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और जो लोग लापता हैं उन्हें लगातार तलाशा जा रहा है। तो 6 लोग बताया जा रहा है कि लापता हैं, उन्हें भी तलाशने का काम जारी है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान है तो सरकार यही कह रही है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश ना जाए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।